Today we will learn principles of inheritance and variation. कभी आपने सोचा है कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है, किसी और एनिमल को नहीं? या फिर मैंगो का बीज सिर्फ मैंगो का प्लांटिंग क्यों बनाता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं? जब ऐसा होता है तो एक और क्वेश्चन आता है, क्या ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं या फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं? आपने ये भी नोटिस किया होगा, कभी कभी सिबलिंग्स एक जैसे दिखते हैं और कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। इन सब क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर बायोलॉजी की एक ब्रांच देती है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी करती है। इनहेरिटेंस मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, और वेरिएशन मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच के डिफरेंसेस। वेरिएशन मीन डिफरेंसेस। इनहेरिटेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होते हैं, यही हेरिडिटी का बेस होता है। वेरिएशन का मतलब है कि प्रोजेनी अपने पेरेंट से कितनी और किस तरह से डिफरेंट है। ओके, ह्यूमन बींग्स को बहुत पहले से पता था कि वेरिएशन का एक रीज़न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लगभग 8000 टू 1000 BC के टाइम पर लोग ये समझ चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल की वाइल्ड पॉपुलेशंस में जो नेचुरल वेरिएशन थी उन्हें यूज़ करके सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। इस प्रोसेस में लोग उन ऑर्गेनिज्म को चूज़ करते थे जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर होते थे। फॉर एग्जांपल, वाइल्ड एंसेस्ट्रल काउस से आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन थ्रू आज हमने इंडियन ब्रीड मिले हैं, जैसे कि पंजाब की साहिवाल काऊ। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स को इनहेरिटेंस और वेरिएशन का प्रैक्टिकल नॉलेज था, लेकिन इन फेनोमेना का साइंटिफिक बेसिस उन्हें पता नहीं था। ओके, हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।